ताइवान और चीन के बीच फिर से बढ़ा तनाव। ताइवान ने घुसपैठ करने वाले चीनी फाइटर विमानों को खदेड़ा। अमेरिका ने ताइवान में चीन की घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। और अफगानिस्तान में आईएस के कितने आतंकियों ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ताइवान पर लगातार बुरी नजर रखने वाले चीन ने कल एक बार फिर ताइवान की वायुसेना में लड़ाकू विमान समेत अपने 8 विमानों के जरिए घुसपैठ की। चीन की सीना जोरी का ताइवान ने भी करारा जवाब दिया। ताइवान ने जवाबी हमले कर अपनी सीमा में घुसे चीनी लड़ाकू विमानों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ताइवान ने कहा कि चीन लगातार उसे उकसा रहा है। ताइवान में चीनी घुसपैठ को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है। चीन के ताजा घुसपैठ को लेकर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। ब्लिंकन ने चीन की कार्रवाई का विरोध किया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की हरकतों से ताइवान के इलाके में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने कहा कि यथास्थिति में एक तरफा बदलाव का वो विरोध करता है। ताइवान की हवाई सीमा में बार बार घुसपैठ करने वाले चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि चीन ताइवान के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यानी कि AI का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जारी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 से 10 साल के अंदर चीन अमेरिकी सेना के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के 35 आतंकियों ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। नांगरहार को इस्लामिक स्टेट का गढ़ माना जाता है। हाल के दिनों में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लेकर कई शहरों में मस्जिदों पर हमले के बाद तालिबान IS के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में कुछ दिन पहले IS के 149 आतंकियों ने सरेंडर किया था। तालिबान राज आने के बाद अफगानिस्तान के कई पूर्व सैनिक और अमेरिकी सेना के लिए जासूसी का काम करने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गए। आतंकी संगठन में शामिल होने वालों में कई ऐसे हैं जिन्हें अमेरिकी सेना ने स्पेशल ट्रेनिंग भी दी थी। अमेरिका के ट्रेंड किए गए पूर्व अफगानी जवानों के IS में शामिल होने से अफगानिस्तान के साथ दुनिया की चिंता बढ़ गई है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई के लिए इजराइल की सेना ने अपनी तैयारियों को और मजबूत करने के लिए वॉर ड्रिल शुरू किया है। इजराइल की सेना 1 महीने तक वॉर ड्रिल करेगी, जिसमें वो हिजबुल्लाह के खात्मे की रणनीति भी बनाएगी। इस वॉर ड्रिल में इजराइल की तीनों सेना हिस्सा ले रही है। हाल के दिनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के इलाकों पर कई हवाई हमले किए थे। यमन के हूती विद्रोहियों पर सऊदी अरब ने हवाई हमला किया है। सऊदी अरब के इस हवाई हमले में हूती विद्रोहियों के कई ड्रोन नष्ट कर दिए गए। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खमीस मुशैत इलाके को निशाना बनाकर ड्रोन दागे थे। पिछले 2-3 महीने में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर कई हमले किए। ब्राजील की पुलिस ने वर्गिंहा में हुए एनकाउंटर में 25 संदिग्ध बैंक लुटेरों को मार गिराया। एनकाउंटर के दौरान पुलिस और लुटेरों के गिरोह के बीच काफी देर तक गोलीबारी होती रही। पुलिस को मारे गए संदिग्ध लुटेरों के पास भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और 10 गाड़ियां भी मिली। पुलिस का कहना है कि बैंक डकैती की योजना बनाने वालों पर उनकी काफी दिनों से नजरें थीं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।